हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। एक खास चैप्टर है 11th क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। काफ़ी टेढ़ा चैप्टर है। और टेढ़ा इसलिए है क्योंकि बच्चों के किसी एरर को रेक्टिफाई तो वही कर सकता है ना जिसको बेसिक प्रिंसिपल अच्छे से पता हो, है ना, जिसकी जर्नल स्ट्रॉन्ग हो। जर्नल एंट्रीज जब तक बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तब तक वो चैप्टर ही निकल जाता है। 11th क्लास में बच्चे तब तक सीरियस हो ही नहीं पाते, तो इस वजह से वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते समय भी स्ट्रगल करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो देखो, इस क्लास में भी तुम्हें एकदम से समझ नहीं आएगा। जिस बच्चे ने थोड़े से क्वेश्चन किए हुए, करने का तरीका ये है, पहले इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन कर लो। थोड़े क्वेश्चन करने के बाद फिर तुम अटकने लगोगे, तुम्हें अजीब सा लगने लगेगा। तुम्हें लगेगा भाई कभी अचानक सस्पेंस अकाउंट आ जा रहा है, कभी तो दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, कभी सिर्फ एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो जब तुम खुद से ये सवाल पूछने लगो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। अगर हम देखें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आखिर अकाउंट बनाते समय फोकस ना होने की वजह से या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज कम होने की वजह से अकाउंट्स में गलती हो जाती है। ठीक है। अब गलतियों को हम किस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर देखें कितने टाइप की एरर होती हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है ये? देखो, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, है ना। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, है ना, अकाउंटिंग ईयर एजम्पशन, ये सारे अकाउंटिंग थ्योरी बेस में है 3rd चैप्टर में। तो इन्हें कहते हैं अकाउंट का बेस। इन्हीं के बेस पे सब लोगों को अपने अकाउंट्स बनाने चाहिए पूरी दुनिया में, डबल एंट्री बुक कीपिंग में। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी आदमी ने गाड़ी खरीदी, उसने पेमेंट की। किसी आदमी ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उसने ही पेमेंट करी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की पेमेंट को हम एक कंज्यूमर आइटम मानते हुए एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते हैं, जबकि गाड़ी को एक एसेट मानते हुए हम डील करते हैं। तो एसेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। होते दोनों डेबिट हैं, ठीक है, होते दोनों ही डेबिट हैं क्योंकि दोनों पेमेंट से पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम किसी एसेट को परचेज करने में कोई पेमेंट करते हो तो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट करते हो तुम, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो जब किसी अकाउंटेंट को ये पता नहीं है कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, वो कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल मान लेता है ना। तो उस केस में जो एरर होती है उसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज ना होने की वजह से जो गलतियां हुई वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, लो जी, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन स्पेलिंग से बच जाना, बोलते समय लिखते टाइम थोड़ी गलती कभी हो जाती है, कोई बात नहीं। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स तुम भूल गए। ओमिशन मतलब भूल जाना, ओमिट करना। अब एरर ऑफ ओमिशन मतलब तुम किसी चीज़ को लिखना था, तुमने लिखा ही नहीं। किसी चीज़ को लिखना था, तुमने एक जगह तो लिख दिया, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग तुम फॉलो कर रहे हो, है ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती है। हर जगह डेबिट के लिए उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होता है। डेबिट तो कर दिया तुमने, क्रेडिट नहीं किया, है ना। यानी कि तुमने एंट्री को पार्शियली ओमिट कर दिया, पार्शियली भूल गए। एक पार्ट तो कर दिया, दूसरा पार्ट नहीं किया। इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। और अगर एक ट्रांजैक्शन तुम्हें जो रिकॉर्ड करनी थी तुमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करी, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, फुल ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब कोई एंट्री करना तुम भूल गए, कहीं रिकॉर्ड करना तुम भूल गए, पूरा ही भूल गए या आधा भूल गए, ठीक है ना। फुल ओमिशन भी होता है और पार्शियल भी होता है। तीसरा एरर ऑफ कमीशन।
अब एक प्रॉब्लम है, एरर ऑफ कमीशन मीन्स क्लैरिकल एरर। 5,000 लिखना था 50,000 लिख दिया। ऐसी गलतियाँ तो तुम भी करते आ रहे होंगे। 50,000 लिखना था 5,000 लिख दिया, है ना। डेबिट में लिखना था क्रेडिट में डाल दिया। क्लैरिकल एरर। क्लर्क ने या अकाउंटेंट ने, बुक कीपर ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय कोई एरर कर दी, एरर ऑफ कमीशन, क्लैरिकल एरर, ठीक है। और चौथा है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग, एक एरर दूसरी और एरर की वजह से कंपनसेट हो गई। यानी कि डेबिट साइड में तुमने 10,000 लिखा ज़्यादा और क्रेडिट साइड में तुमने 10,000 ज़्यादा लिख दिया, है ना। रामलाल को तुमने डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, लेकिन मोहन को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया सेम अमाउंट से। तो एक एरर ने जब दूसरी एरर को कंपनसेट कर लिया, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब ये तो थे 4 टाइप ऑफ एरर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हम देखेंगे इन्हीं में से कुछ एरर ऐसी होती हैं जो सिंगल साइडेड होती हैं, और कुछ एरर ऐसी होती हैं जो डबल साइडेड होती हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, कोशिश रहेगी कि इसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए तुम्हारे लिए, लेकिन कोई भी चीज़ फालतू नहीं बोली जा रही है, इसलिए हर पॉइंट फोकस करके सुनना, और कोई भी पॉइंट छूटता है तो उसे रिवाइंड करके दोबारा सुनो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है ट्रायल बैलेंस, तुमने अभी तक बनाना और उसका बेसिक फंडा तुमने सीख ही लिया होगा। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हमारे अकाउंट्स के अंदर नंबर्स में कोई गलती नहीं है, हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है, इस तरीके से बनता है। जो जर्नल का फॉर्मेट है वही ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है ना। डेबिट क्रेडिट, जैसे इसके अंदर हम सिर्फ देखो, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजैक्शन को बुक्स में डालना, क्लासिफिकेशन मतलब एक टाइप की ट्रांजैक्शन को एक जगह डालना, है ना। मैं तुम्हें बताया भी था पहले, जैसे सब बच्चे मेन गेट से स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तो उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स की बुक के हिसाब से अगर को रिलेट करना चाहो तो जब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं ये हो रही है रिकॉर्डिंग। उसके बाद वो अपनी एज के हिसाब से अलग अलग क्लास में चले जा रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन एज के हिसाब से, कोई 4th में जा रहा है, कोई 5th में, कोई 12th में, है ना। क्लासिफिकेशन तो ऐसे ही अकाउंट्स में रेंट वाली ट्रांजैक्शन रेंट के अकाउंट में जा रही है, सैलरी वाली ट्रांजैक्शन सैलरी के अकाउंट में जा रही है ना। फिर उन लेजर्स को क्लोज किया जाता है। क्लोज करने के बाद जो उसकी समरी निकल के आती है, सारी ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ एक बैलेंस। रामलाल को 10,000 देने थे, फिर उससे हमने सामान और ख़रीद लिया, और ज़्यादा देने थे, फिर हमने कुछ दे दिया, कुछ डिस्काउंट मिल गया। फाइनली रामलाल को देना है या लेना है, एक बैलेंस बताओ उसका। रामलाल का डेबिट बैलेंस है तो हमने उससे लेना है, रामलाल का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि हमने उसे देना है ना। तो इस तरीके से एक लेजर का फाइनल बैलेंस, समराइजेशन, ठीक है ना। तो समरी क्या है, ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफिकेशन मतलब लेजर, समराइजेशन मतलब ट्रायल बैलेंस। काम की बात है ये। तो इसमें हम सिर्फ हर लेजर का बैलेंस लिखते हैं। जैसे मान लो रेंट का बैलेंस 10,000 है, राम का बैलेंस 2,000 है, मान लो क्रेडिट है। फर्नीचर का बैलेंस तुमने लिखना था 20,000, फर्नीचर एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा ना, 20,000 लिखना था, तुमने 2,000 लिख दिया। और एक साइड में कोई और लाइबिलिटी ले लो, कैपिटल थी। अगर इसे 20,000 लिखते तो 30 होता ही है, तो कैपिटल कितनी होती, कैपिटल होती 28,000। क्रेडिट साइड में तो कोई गलती नहीं है, तुमने ये गलती कर दी, क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ कमीशन। तो अब क्या हुआ, दोनों साइड मैच नहीं कर रही हैं। इस साइड का टोटल आ रहा है 30,000 जो कि सही है, इस साइड का टोटल आ रहा है 12,000 जो कि गलत है ना। या हो सकता है ये गलत हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम गलती को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, हमें इनकम टैक्स भरना है, हम अपनी गलती को डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। अभी हमें अकाउंट को फाइनलाइज करना है। तो जो गलती होती है, कितनी गलती थी, 18,000 की जो गलती है ना, क्यों, 20,000 के अमाउंट को तुमने 2,000 लिख दिया तो 18,000 की गड़बड़ डेबिट साइड में। तो उतना अमाउंट तुमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के उस गलती को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारे अकाउंट में गलती है और वो इतने अमाउंट की गलती है। अब क्या होगा, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा फर्नीचर अकाउंट को
20 से डेबिट करना चाहिए था 20,000 से, है ना, लेकिन तुमने 2000 से डेबिट कर दिया, तो 18,000 से और डेबिट करना चाहिए ना। दोबारा सुन लेना रिवाइंड करके। फर्नीचर को 20 से डेबिट करना था, 2 से किया, तो 18 से और डेबिट करोगे जब तुम अपनी गलती पता चल जाएगी। तो फर्नीचर को करोगे डेबिट, और सस्पेंस जो गलती थी जिसे तुमने डेबिट में एक्सेप्ट किया हुआ था, अब उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दोगे। अभी तुम्हें हो सकता है ये समझ आए और हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताई कि सस्पेंस कहाँ से आता है। सस्पेंस यहाँ से आता है, कोई अमाउंट अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना कर रहा हो तो उस गलती को हम सस्पेंस में डाल के शॉर्ट टाइम के लिए उसे मैच करवा देते हैं। मैच करवा दिया, जब गलती पता चल गई कि भाई ये सस्पेंस नहीं होना चाहिए था, ये तो फर्नीचर में जाना चाहिए, तो 18,000 को हमने और फर्नीचर में डाल दिया, डेबिट कर दिया, है ना, डेबिट सेल। और सस्पेंस जिसे हमने डेबिट करके खोल के रखा हुआ था उसे क्रेडिट करके ये दिखा दिया कि हम अपनी गलती को सॉर्ट आउट कर चुके हैं। तो पहली चीज़ तुम्हें ये चीज़ पता चली कि सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। कई बार अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना हो रहा हो तो हम उस गलती को सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और जब वो गलती पता चल जाती है तो सस्पेंस अकाउंट को उल्टा करके, जैसे डेबिट था तो क्रेडिट कर दिए, उस गलती को हम वाइंड अप कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं, है ना, हटा देते हैं। तो जितने की गलती है जैसे जैसे मिलती जाएगी उतना सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ होता चला जाएगा। ठीक, तो पहली चीज़, सस्पेंस अकाउंट तब खुलता है जब ट्रायल बैलेंस मैच ना हो रहा हो। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, अचानक ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, 1 करी 2 करी 3 करी, अचानक किसी ट्रांजेक्शन में सस्पेंस आ गया, अचानक किसी ट्रांजेक्शन में दोनों साइड की गलती आ गई, अचानक किसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही साइड को टच कर रहे हैं, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। अगर 10 एंट्री आती हैं तो उसमें से 6 एंट्री तो हर बच्चे को आती है। ये क्लास तुम तब करो जब तुम्हें बाकी 4 एंट्री भी सही करनी हो। ये चैप्टर जनरली बच्चों को समझ कम ही आता है, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें एक चीज़ पता चली कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तो सस्पेंस अकाउंट आता है। अब सस्पेंस अकाउंट तुम्हारे केस में कब आएगा, सस्पेंस अकाउंट को तुम किस तरीके से डील करोगे। तुम ये मान के चलो जब भी ये वर्ड आ जाए तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्या? जब भी ओवरकास्ट आ जाए, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, जैसे तुमने पिछली बार क्या किया था, यहाँ पे भी फर्नीचर अकाउंट को जब हमने बनाया था, फर्नीचर 20,000 को 2,000 लिख दिया था ना तुमने, अंडरकास्ट कर दिया था तो सस्पेंस आ गया था। तो जब ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, कास्ट मोर, कास्ट शॉर्ट ऐसे वर्ड आए हैं, एडिट शॉर्ट, मोर या शॉर्ट, तो उस केस में हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डील करना पड़ जाता है। सस्पेंस अकाउंट को हमें ओपन करना पड़ता है। तो जी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर ये वर्ड आएंगे तो फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। अब दूसरी चीज़, सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे। देखो सस्पेंस अकाउंट ऐसे आएगा, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय, है ना। तो जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो जिसमें परचेज हो, सेल हो, तो उस केस में अगर हमें ये पता हो कि परचेज और सेल के रूल्स क्या हैं, अगर परचेज बुक अंडरकास्ट कर दी तो उसको सही करने का तरीका क्या है, परचेज कम कर दिया तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमें पता है कि परचेज को बढ़ाने में क्या करते हैं तो हम ये भी जान जाएंगे सस्पेंस का क्या करेंगे, है ना। तो परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इनका क्या करते हैं। देखो परचेज जब भी बढ़ाते हैं, अब तक तो तुम इतना समझ ही चुके होगे, जर्नल कर चुके हो तुम, जब भी परचेज अकाउंट को इंक्रीज़ करना हो, परचेज वैसे भी एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज को जब भी इंक्रीज़ करना हो डेबिट करो, सेल को जब भी इंक्रीज़ करना हो क्रेडिट करो। इतना समझ आ गया? अगर तुम्हें इतना समझ आ गया तो सस्पेंस की एंट्री तुम्हारी गलत होने के चांस बहुत कम है। होता क्या है, सारे रूल्स याद नहीं करने होते। परचेज जब इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट किया जाता है, तो जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे ना। अब अगर एक जगह पे लिखा हुआ देखोगे तो सब कुछ एक साथ लिखा हुआ देखोगे, लेकिन ये निकल यहीं से रहा है। सिर्फ इतना याद हो तो काम चल जाएगा। परचेज को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट।
सेल को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। परचेज रिटर्न को बढ़ाना हो तो देखो, परचेज को बढ़ाना था तो डेबिट किया, परचेज रिटर्न को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, और परचेज रिटर्न को कम करना हो तो डेबिट। सेल्स रिटर्न को बढ़ाना हो तो डेबिट, और सेल्स रिटर्न को कम करना हो तो क्रेडिट। ये हो गए तुम्हारे रूल्स। अगर ये तुम्हें याद है तो सस्पेंस वाली ट्रांजैक्शन तुम्हारी गलत नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ एक और समझो। सस्पेंस अकाउंट कब आता है? जब सिंगल साइडेड एरर होती है ना, तब सस्पेंस अकाउंट आएगा, और उस केस में इन रूल्स का यूज़ किया जाएगा। कैसे? देखो, क्लास हम 20 मिनट की रखेंगे, उतने में जितना कर सकें ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें ट्रांजैक्शन दे रखी है, परचेज अकाउंट, परचेज बुक या परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹1000 से तुमने परचेज को बढ़ा दिया। लो जी, परचेज को तुमने बढ़ा दिया, तो अब इस गलती को सही करने का तरीका क्या है? इस गलती को सही करने का तरीका ये है कि उसे कम करना पड़ेगा परचेज को। परचेज को तुमने अगर बढ़ा दिया है तो सही करने का तरीका ये है कि तुम्हें परचेज को कम करना पड़ेगा। परचेज को कम करना है तो क्रेडिट, है ना। परचेज को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसे करेंगे? जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट होता है तो सस्पेंस आता है। परचेज को कम करना है, परचेज तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या लिखें इसमें? ऐसे लिख दिया करो, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। मान लो सेल बुक तुमने वो अंडरकास्ट कर दी, सेल बुक को तुमने ₹1000 से अंडरकास्ट कर दिया। सोचो क्या एंट्री होगी। देखो, उसको सही करने के लिए कम कर दिया ना तुमने सेल बुक को, तो सही करने का तरीका क्या? बढ़ाना पड़ेगा सेल को। सेल को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल को करोगे क्रेडिट, तो डेबिट किसे करोगे? अंडरकास्ट ओवरकास्ट जहाँ भी आता है सस्पेंस आएगा, वहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो दोबारा देखना पड़ेगा, आ जाएगा समझ। फिर उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शन कर लेंगे जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, और उन ट्रांजैक्शन को हम अच्छे से समझेंगे। देखो जी, सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट, अब कैसे करोगे सोचो। सेल्स रिटर्न को तुमने कम कर दिया तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। सेल को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को बढ़ाना हो तो डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। इस तरीके से तुम अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली एंट्री करोगे। तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा। इन एंट्री को करने के लिए ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए या समझ आ जानी चाहिए। अगर समझ आ गई तो समझ लो याद हो गई, और याद कर ली तो समझ लो समझ आ गई। एक तरीका तो ये हुआ डबल साइडेड एरर। अब एक दूसरी जगह ले जाते हैं तुम्हें। कई बार ऐसा भी होता है, तुमने अभी तक पढ़ा तो होगा लेकिन याद नहीं होगा तुम्हें। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोई ट्रांजैक्शन कब सिंगल साइडेड एरर होती है और कब डबल साइडेड एरर होती है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में गलती हो जाए, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में गलती हो जाए तो समझो वो डबल साइडेड एरर होगी, है ना। दोनों साइड गलती हुई है। इसका मतलब जैसे हमने सेल की ट्रांजैक्शन को परचेज मान लिया,
परचेज़ की ट्रांजैक्शन को सेल मान लिया, तो यहाँ तो हर जगह एंट्री गलत हो जाएगी ना। तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कोई एंट्री दोनों साइड गलत हो गई? प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होती कौन सी है? किन बुक्स में गलती होने के बाद प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री वो है, जैसे फिर दोबारा मैं तुम्हारे स्कूल का ये एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक स्कूल है और ये तुम्हारे स्कूल का गेट है, यहाँ से तुम एंट्री करते हो। यहाँ पर भी एक स्कूल है रोड की दूसरी साइड, ये उसका गेट है। अगर तुम्हें यहाँ जाना है और फिर उसके बाद तुम्हें अपने क्लासरूम में जाना है, अगर तुम यहाँ से जाने के बजाय यहाँ चले जाओगे तो क्या पॉसिबल है यहाँ से जाकर तुम अपने क्लासरूम में पहुँच जाओ? नहीं, ठीक है। जब तुम अपने क्लासरूम में जाते हो उसे कहते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन मतलब लेजर। एक ट्रांजैक्शन सबसे पहले प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है लेजर्स में। जैसे तुम अपने पहले स्कूल के गेट के अंदर एंटर करते हो, फिर उसके बाद क्लासरूम के गेट में एंटर करते हो। अगर तुमने स्कूल का गेट ही गलत चूज़ कर लिया तो क्लासरूम के गेट में पहुंच ही नहीं पाओगे। इस गेट पर जहाँ तुम्हें पहुंचना है, ये तुम्हारी क्लासरूम है, तो वहाँ तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम करेक्ट गेट स्कूल का यहाँ से एंट्री मारो। समझे ना? ये एक एग्जांपल है जो पिक्चर सी बनाई तुम्हारे दिमाग में मैंने। और अगर ये समझ नहीं आया तो फिर ये समझो कि प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री वो है जब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, सबसे पहले जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। अभी ऐसे मान के चलो कि पूरी ट्रांजैक्शन को हम एक साथ रिकॉर्ड नहीं करते, पहले जहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फिर उसके दूसरे पार्ट को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। वो एंट्री प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री क्या है? प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री क्या है? प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री जो मेन बुक्स ऑफ एंट्री है वो हैं कैश बुक, तुम पढ़ चुके हो। परचेज बुक तुम पढ़ चुके हो। सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बीआर बुक, बीपी बुक भी है, लेकिन अब तुम्हारा वो चैप्टर ही हट गया। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी पहले वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन या तो परचेज की होती है या सेल की होती है, परचेज रिटर्न की होती है, सेल्स रिटर्न की होती है, या उस ट्रांजैक्शन में कैश आया जा रहा होता है ना। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में आएगी तो वो इन पांचों बुक के अंदर आ ही जाएगी, ये मान के चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री का एक डेबिट पार्ट होता है, एक क्रेडिट पार्ट होता है। एक पार्ट को हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। इस पार्ट को अगर सेल है तो सेल क्रेडिट पार्ट होगा ना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक पार्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर लेते हैं हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में, फिर वहाँ से हम उन्हें डालते हैं लेजर्स में। लेजर कौन कौन से होते हैं? राम का लेजर, मोहन का लेजर, फर्नीचर का लेजर, रेंट का लेजर, डिस्काउंट का लेजर। दूसरा पार्ट फिर हम यहाँ से इन लेजर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। जब ट्रांजैक्शन को यहाँ पर एंटर किया जाता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग। और जब वहाँ से एक पार्ट रिकॉर्ड करके फिर दूसरा पार्ट जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, इस पार्ट को हम कहते हैं पोस्टिंग। तो जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ही गलत जगह पे रिकॉर्ड हो गई, परचेज की जगह सेल बुक में रिकॉर्ड हो गई, तो फिर वो यहाँ से यहाँ जाते समय गलत ही होगी, ये समझो। अगर तुमने परचेज को सेल मान लिया तो फिर राम को डेबिट करने की बजाय तुम क्रेडिट कर दोगे, मतलब क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दोगे। ये सेंटेंस तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलत होती है तो वो यहाँ तो गलत होती है, साथ में यहाँ भी गलत हो जाती है। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब डबल साइडेड एरर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक पॉइंट है मेन। तो जहाँ पर रिकॉर्डिंग वर्ड आएगा ना, तो समझना तुम यहाँ गलती हुई है और यहाँ तो हुई है, यहाँ हो गई तो यहाँ तो हो ही गई। लेकिन अगर गलती पोस्टिंग में हुई है तो वो सिर्फ यहाँ गलत हुई है, यहाँ गलत नहीं हुई। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास यही हम ख़त्म करेंगे। मान लो तुमने सेल को परचेज की तरह रिकॉर्ड कर लिया, मान लो
देखो कैसे गलत होता है एंट्री। सेल ऑफ ₹1000 to Mohan, posted to credit of Mohan's account। पोस्टिंग वर्ड आ गया ना, तो ये एक साइड की गलती है पहली चीज़। यानी कि हमने जब सेल हुई होगी तो सबसे पहले सेल बुक में एंट्री हुई होगी उसकी। क्या एंट्री हुई होगी? मोहन को सेल कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, मोहन डेबिट टू सेल, ये करेक्ट एंट्री है। देखो जब तुम इस एंट्री को देखोगे, चैप्टर को करोगे, तो तुम्हें सही एंट्री पता होनी चाहिए, साथ में तुम्हें यही पता होना चाहिए तुमने गलत एंट्री क्या कर दी। तो जनरली मैंने देखा है बच्चे गलत एंट्री को ही सही मानते हैं, तो तुम भी ये करते होंगे गलती। मोहन को सेल करी तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, सेल में तो सही हो गई, क्योंकि अगर सेल में गलत हुई होती तो यहाँ लिखता रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड वर्ड आया था, क्योंकि जब गलती इन बुक्स में होगी तो रिकॉर्डेड वर्ड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन गलती कहाँ हुई है? पोस्टिंग में हुई है। अगर यहाँ पोस्टेड ना भी होता तब भी मोहन का नाम में गलती हुई ना, तो फिर वो पोस्टिंग में ही हुई है गलती, क्योंकि मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है और लेजर के अंदर आता है, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में नहीं आता। मोहन को सेल करी, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मोहन अकाउंट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कन्फ्यूजन उन्हें क्या रहता है कि मोहन को क्रेडिट कर दिया तो सेल को डेबिट कर दिया होगा। नहीं, सेल में गलती तब होगी जब साफ साफ कहा हो रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, और प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में गलती होती नहीं जब तक साफ साफ ना कहा हो। अगर इसमें गलती हो जाएगी, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, तो दूसरे में तो गलती होगी होगी, लेकिन इसमें गलती हुई तो इसमें नहीं होगी। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री ये है, ये लेजर है। तो देखो मोहन को तुमने सेल की और मोहन को तुमने कर दिया क्रेडिट, यानी कि तुमने सेल को तो क्रेडिट किया ही, वो तो ठीक है, लेकिन मोहन को भी क्रेडिट कर दिया। मोहन को तो गलत क्रेडिट कर दिया ना तुमने, तो उसे किया जाएगा डेबिट। मोहन डेबिट, ये सिंगल साइडेड एरर है। मोहन से अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, एक ही तरफ गलती हुई है ना, तो सस्पेंस आ जाएगा। अब अगर यहीं पे ही गलती यहाँ हुई होती तो किस तरीके से लिखा होता? तब लिखा होता है ऐसा, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन amounting ₹1000 recorded as ₹10,000। रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, यानी कि गलती यहीं हो गई। मोहन को सेल करिए, यहीं गलती कर दी तुमने प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में। तुमने जब रिकॉर्ड किया ना, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड, पहला स्टेप जब तुमने उठाया, यानी कि जब करेक्ट एंट्री तुम कर रहे थे, तो तुम्हें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मोहन टू सेल 1000, तुमने कर दिया, ये भी 10,000 कर दिया, ये भी 10,000 कर दिया। यहाँ समझे मतलब, जब रिकॉर्डिंग वर्ड आ गया तो सेल में तो गलती है, मोहन में भी गलती है। जब मोहन के पोस्टिंग में गलती हुई है तो सिर्फ मोहन में गलती है, जब रिकॉर्डिंग है तो दोनों में गलती है। मोहन को ज़्यादा डेबिट कर दिया 10,000 से और सेल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया 10,000 से। तो अब क्या करेंगे? मोहन को ज़्यादा डेबिट कर दिया ना 9,000 से, तो मोहन को क्रेडिट करेंगे 9,000 से, और सेल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट करके सही करेंगे। देखा तुमने, जब बोला गया गलती रिकॉर्डिंग में है तो दोनों तरफ गलती हुई। अभी तो ये तुम्हें बेसिक समझाया गया एकदम। इस क्लास में जो तुम्हें समझाया गया इसे अच्छे से करना। कल नई वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारी ट्रांजैक्शन सीधे डील करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। इसे अच्छे से पढ़ो पहले।